नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आता पळोवया आयच्यो खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लीच्या भारत मंडपम हांगा आयोजित पहिल्या सोल लिडरशिप संमेलनाचे उक्तावण केले। ह्या उक्तावण सुवाळ्याक भूतानचे प्रधानमंत्री दाशो त्शेरिंग तोब्गे मुखेल सोयरे म्हूण वांटेकार जाले। 2 दीस चलपी ह्या संमेलनात फुडारी एकठांय येवन राजकारण, खेळ, कला आणि संस्कृती, अध्यात्म, सामाजिक धोरणां, व्यवसाय आणि हेर महत्वाच्या संवसारीक मुद्द्यांचेर विचारांचे देवाणघेवाण करतले। ह्या वेळार उक्तावण सुवाळ्यात उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हे संमेलन भारताच्या आत्म्याची जाणीव करून दिवपी आसा अशा उतरांनी आयोजकांची तोखणाय केली। The स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप की स्थापना विकसित भारत की विकास यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा कदम है। इस संस्थान के नाम में ही सोल है ऐसा नहीं है। ये भारत की सोशल लाइफ की सोल बनने वाला है और हम लोग जिससे भली भांति परिचित है, बार बार सुनने को मिलता है, आत्मा। अगर इस सोल को उस भाव से देखें तो ये आत्मा की अनुभूति कराता है। फुडारपणाविषयी मार्गदर्शन करताना फुडारपण म्हळ्यार फक्त शक्ती प्रदर्शन न्हय, आयच्या ह्या काळात बरो फुडारी हो उपक्रमी वृत्तीचो आणि प्रभावी व्यक्तिमत्वाचो आसप गरजेचे आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले। सिर्फ पावर तक सीमित नहीं होगी, लीडरशिप के रोल्स में वही होगा जो इनोवेशन और इम्पैक्ट की कैपेबिलिटीज हो। देश के इंडिविजुअल्स को इस नीड के हिसाब से इमर्ज होना पड़ेगा। सोल इन इंडिविजुअल्स में क्रिटिकल थिंकिंग, रिस्क टेकिंग और सॉल्यूशन ड्रिवन माइंडसेट डेवलप करने वाला इंस्टीट्यूशन होगा। आने वाले समय में इस संस्थान से ऐसे लीडर्स निकलेंगे जो डिसरप्टिव चेंजेस के बीच काम करने को तैयार होंगे। काल जाल्ल्या सोपूतविधी सुवाळ्या उपरांत दिल्लीच्यो नव्यो मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हांणी सांगिल्ल्या प्रमाण तांचे सरकार रोखडेच दिल्लीत बदल हाडपाच्या दिकेन कामाक लागल्यात। काल जाल्ल्या मंत्रिमंडळ बसके उपरांत दिल्ली सरकारान आयज आदल्या सरकारान सचिवालयान केल्ल्यो तात्पुरत्यो नेमणुको रद्द केल्यात। ते उपरांत आयज दिल्लीच्या सामाजीक बांदकाम खात्याच्या आणि जलबोर्ड वांगड्या सयत त्यो खासा नियाळ बसका करपाच्यो आसा। पत्रकारांकडेन उलयतना केंद्र सरकारान राबयल्ली आयुष्मान भारत येवजण बेगोबेग दिल्लीत लेगीत चालीक लायतले अशें मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हांणी स्पष्ट केलें। सभी पत्रकार बंधुओं को बताया था, हमने कल की अपनी कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान भारत को दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार जिसने रोका हुआ था, कल उसे कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव फॉरवर्ड कर दिया है और बहुत जल्द आयुष्मान योजना जो फैमिली वाला है और जो सीनियर सिटीजन 70 साल वाला है पब्लिक डोमेन में आ जाएगा और लोग उसका लाभ ले सकेंगे। आज हमने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को और जल बोर्ड के अधिकारियों को बुलाया है, जिनके साथ मेरी मीटिंग रहेगी। पूरी कैबिनेट उनके साथ बैठेगी और सभी कामों की समीक्षा करते हुए जो गड्ढे सड़क वाले हैं या सड़कों में गड्ढे हैं और गड्ढों में सड़क है, उस विषय को आज हम सीरियसली टेक ओवर करेंगे। अमेरिकेच्या संघटनेकडल्यान भारताच्या लोकसभा वेंचणुकेत प्रभाव करपा हेतान काँग्रेसीन पैसे घेतिल्ले असो आरोप भाजपाचे म्हणयारे गौरव भाटिया हांणी दिल्ली मुख्यालयात आपयल्ल्या पत्रकार परिशदेत केलो। अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प हांणी हे विशीं केल्ल्या उलगड्या उपरांत भाजपान काँग्रेस पक्षाक धारेर धरले।
पत्रकार परिषदेत उलयतना काँग्रेस पक्ष आपूण जावन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या प्रभावा आड झुजपाक शकना म्हणूनच तांकां विदेशी लोकांच्या हस्तक्षेपाची गरज पडटा अशी टिका भाटिया हांणी केली। मोदी जी के नेतृत्व में देखा है कैसे एक मजबूत, सशक्त, अटल नेतृत्व भारत को मिला है। ये राहुल गांधी को कतई पसंद नहीं है और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, इसीलिए राहुल गांधी भारत से, संविधान से, नागरिकों से गद्दारी कर रहे हैं। मोदी जी से नफरत करते करते वो अब भारत से नफरत करने लगे, यहां के नागरिकों से वो नफरत करने लगे। मोदी जी को वो अपनी क्षमता से, जो उनकी लोकप्रियता बची नहीं है, उससे हरा नहीं सकते, इसलिए विदेशी ताकतों का वो सहारा लेते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्लीच्या विज्ञान भवन हांगा आयोजित 98व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे उक्तावण करतले। हे संमेलन आयच्यान 23 फेब्रुवारी मेरेन चलतले आणि तातूंत पुस्तकांचे प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यावळी, चर्चा सत्र आणि हेर साहित्यिक कार्यावळींच्या माध्यमांतल्यान भारताच्या गिरेस्त संस्कृताय आणि दायजाचो उत्सव मनयतले। मजगती आयज ह्या सुवाळ्याची सुरवात करताना नवी दिल्ली हांगा ग्रंथ दिंडी काढली। ही पारंपारीक ग्रंथ दिंडी लोकशाहीचे देऊळ संसद भवनांतल्यान साहित्याचे देऊळ म्हळ्यारूच संमेलनाच्या सुवातेर वतली। भारताच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळान आयज सौदी अरेबियाक वचून मिडिया भागीदारी आणि मनरिजवणाच्या वाठारात दोनूय देशांक एकठांय हाडपाविशीं खासा बसका केली। ते भायर हे बसकेत भारतात जावपी वेव्ज म्हळ्यार वर्ल्ड ऑडिओ व्हिज्युअल अँड एंटरटेनमेंट सर्व्हिस 2025 हे विशीं विचार मंथन जाले। हे बसकेत माहिती आणि वितरण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू हांचे सयत प्रसार भारतीचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी हांणी वांटेकार जावन सौदी अरेबियाच्या मुखेल फुडाऱ्या सयत फ्युचर ऑफ मिडिया या प्रदर्शना मजगती ही बसका केली। बसकेविशीं माहिती दितना माहिती आणि वितरण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू हांणी दोनूय देशांच्या प्रतिनिधींनी सामान्य हिताच्या विशयाचेर भासाभास केली अशें सांगले। Common interest, because the media and the entertainment segment across the world has huge opportunities for countries, has also got its own challenges. So I think it has provided us the opportunity to discuss all these issues of common interest. And we are very happy to be here and been able to share our thoughts with all the leaders, both from the industry as well as from the government. आयज पाटो पणजे हांगा केंद्रीय मुखेल म्हायती आयुक्त श्री हिरालाल समारिया हांणी गोंय राज्य म्हायती आयोगाच्या पुनर्बांधणी केल्ल्या वेबसायटीचे अनावरण केले। हे वेळार गोंयचे मुखेल म्हायती आयुक्त श्री अरविंद कुमार एच नायर हांचे सयत राज्य म्हायती आयुक्त श्री आत्माराम बर्वे तशेंच म्हायती आनी प्रसिद्धीचे आयुक्त आनी सचिव श्री रमेश वर्मा आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। चॅम्पियन ट्रॉफी क्रिकेट सर्तीत आयज अफगाणिस्तान आड दक्षिण आफ्रिके मजगती कराची हांगा खेळ जाता। बी ग्रुपांतलो हो पयलो सामनो आसा। मजगती काल जाल्ल्या खेळात भारतान बांगलादेशाक 6 विकेटींनी हारयले। दुबय इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियमात जाल्ल्या ह्या खेळात भारतान 229 धांवड्यांची मोख पुराय करत शुभमन गिल हांणी शतक हुपले। भारताच्या मोहम्मद शमीन 5, हर्षित राणान 3 जाल्यार अक्षर पटेलान 2 विकेटी घेतल्यो। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नाव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आणि हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात। नमस्कार।